वनस्तग़फिरुहु वनु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग और भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम रब्बे कायनात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मानने वाले हैं और हम अल्लाह के आखिरी रसूल प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और हमारा दीन दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिते हयात है, संपूर्ण जीवन व्यवस्था है और इस्लाम की जो तालीमात हैं, कुरान मजीद की जो तालीमात हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, वह बिल्कुल फित्री हैं, बिल्कुल सीधी सादी बातें हैं, सबके समझ में आने वाली बातें। कुरान की तालीमात में कोई पेचीदगी नहीं है, कोई बात भी मुबहम नहीं है, साफ बातें। न सिर्फ पढ़े लिखे बल्कि आम आदमी भी आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसा दीन है हमारा। मोहतरम बुजुर्ग और भाइयों, हम बार बार इंसानियत एक जुमला सुनते हैं और किसी आदमी को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं, अरे वो इंसान क्या है, उसके अंदर इंसानियत कहां है, उसके अंदर इंसानियत कहां है। तो ये इंसानियत मानवता है क्या? मानवता, इंसानियत कहते हैं एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आना और एक दूसरे की जरूरत पूरा करना, यही इंसानियत है। कुछ लोग कहते हैं बड़ी शान से हम मानवतावादी हैं,
हम मानवतावादी हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतम करना मानवत्व गोप्पदी। थोड़ी देर के लिए बात बहुत अच्छी है, मतम करना मानवत्व गोप्पदी, बहुत अच्छी बात, पुरकशिश बात, बहुत अच्छी बात। मगर मानवत्व क्या है? मोहतरम हजरात, कुरान मजीद की पूरी तालीमात मानवता से भरी हैं, भरी पड़ी हैं। कोई बात मानवता के खिलाफ नहीं है, नैतिकता के खिलाफ नहीं है। आज इंसानों के समाज में, इंसानी समाज में झगड़े क्यों हो रहे हैं? झगड़े घर में, सास बहू का झगड़ा, बाप बेटों के दरमियान झगड़े, भाई बहनों के दरमियान झगड़े, भाई भाई के दरमियान झगड़े, बहन बहन के दरमियान झगड़े। और ये झगड़े बाहर फिर गलियों में झगड़े, मस्जिदों में झगड़े, बाजारों में झगड़े। तो ये झगड़े इस बात की दलील है कि मानवता नहीं है, नैतिकता नहीं है। लोग कहते हैं कि प्रेम, दया, जाली, करुणा, यह है मानवता। बेशक यही मानवता है। और दूसरी बात, नैतिकता, अखलाकी अक़दार, नैतिक विलु वलु, यह क्या है? सच्चाई, अमानतदारी, दूसरों के हुकूक का पास व लिहाज, अपनी जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से अदा करना, दूसरों को राहत पहुंचाना, दूसरों के गम को दूर करने की कोशिश करना, दूसरों का बोझ हल्का करना, यह सब नैतिक विलोल है। तो हमारा दीन इस्लाम, जिसकी तमाम तालीमात मानवता और नैतिकता है, मगर अफसोस की बात यह है कि हमने दीन को नहीं समझा और हमने इस्लाम के पैगाम को अमल करते हुए लोगों तक नहीं पहुंचाया। इसलिए आज मुसलमानों के ताल्लुक से यह गलत फहमी पैदा हो गई, बल्कि मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि मुसलमान झगड़ालू हैं, मुसलमानों के अंदर रहम व करम नहीं है। मुसलमानों की गलियां गंदी होती हैं और मुसलमानों के पड़ोस में रहना पसंद नहीं करते और मुसलमानों को घर किराए पे देना पसंद नहीं करते। जबकि एक जमाना था कि मुसलमानों के बीच में रहने को शान समझते थे।
मुसलमानों के पड़ोस में रहने को बाइस इज्जत और बाइस बरकत समझते थे। तो मोहतरम हजरात, हम इस्लाम को समझना है कुरान हदीस की रोशनी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने आमद के मकसद को बयान करते हुए, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए, अखलाकी तालीमात को दुनिया को देने के लिए भेजा गया हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बाअखलाक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इंसानियत कूट कूट कर भर दी गई थी। इंसानियत जिसको मानवता कहते हैं, कूट कूट कर भर दी गई थी। आप किसी भूखे को देखते तो तड़प उठते थे, मजबूर को देखते तो तड़प उठते थे। यह है इंसानियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात में यह बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, शांति संदेशम को आम करो। या अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं, बल्कि सलाम कहने वाला यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी सलामती चाहने वाला हूं, मैं तुम्हारी आफियत चाहने वाला हूं, मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखने वाला हूं और मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, नहीं पहुंचा सकता हूं। इसलिए इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हूं। तो अफशुस सलाम, सलाम को आम करो। यह है नैतिकता, यह है मानवता, दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों की मदद करना, भूखों को खिलाना, मजबूरों की मदद करना, मजलूम की हिमायत करना, किसी यतीम की किफालत करना, बेवाओं की खबर लेना, बेवाओं की मदद करना, यह है इंसानियत, यह है नैतिकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, कसम खाकर वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे वह नमाजी क्यों ना हो, रमजान के रोजे रखने वाला क्यों ना हो। वह इंसामा वह इंसल्ला कहा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन, किसके बारे में आप कहते हैं? एक आदमी नमाजी है मगर मुसलमान नहीं हो सकता, रोजेदार है मगर मुसलमान नहीं हो सकता, कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा हद्दस कज़िबा, बात करता है तो झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। इदा तुमिना खाना, अगर उसके पास कोई चीज अमानत के तौर पर रखी जाती है, किसी का माल है, लोगों का माल उसके पास है, चाहे मस्जिद का कैशियर हो, मदरसे का कैशियर हो, किसी सोसाइटी का कैशियर हो, लोगों का माल उसके पास है, खियानत करता है, अपना पैसा समझ के खाता है, अपना पैसा समझ के तिजारत में लगाता है, उससे फायदा उठाता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता।
जब बहस होती है तो गालियां बकता है। गालियां बकने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारा दीन नैतिकता सिखाता है, नैतिक विलवल सिखाता है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। ला युमिनु, ये कोई मामूली बात नहीं, वल्लाही ला युमिनु, कसम है अल्लाह की, वो मोमिन नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन, किसके बारे में आप कह रहे हैं? फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यमन जारुहु बवाइकहु, जो पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाता है, पड़ोसियों को सताता है, पड़ोसियों के इज्जत के साथ खेलता है, पड़ोसियों का माल चुराता है, पड़ोस में रहने वाली खवातीन पर बुरी निगाह डालता है, वो मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। यह है नैतिकता, यह है नैतिकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम खाकर, वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता, वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। कौन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, जो पेट भरकर खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा है। उसके मोहल्ले में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, बाप नहीं है, बेवा मां है, यतीम बच्चे हैं, घर में जवान बच्चियां हैं। अगर मजदूरी को जाते हैं तो बुरी निगाह पड़ेंगी। अगर जवान बच्चियां मजदूरी को जाते हैं तो हवस परस्तों की बुरी निगाह पड़ेगी। जवान बच्चियां अगर होटलों में काम करती हैं तो बुरी निगाह पड़ेगी। इन यतीम बच्चों की फिक्र नहीं करने वाले, बेवाओं की खबर नहीं लेने वाले मोमिन नहीं हो सकते। कसम खाकर कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मानवता और नैतिकता ये भी है। अल्लाह ने फरमाया फलक़तहमल अक़बा फ़क्कु रक़बा और इताअमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा और यतीमन ज़ा मक़रबा और मिस्कीनन ज़ा मतरबा। भाइयों, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, इसमें कुछ खर्च नहीं होगा। फुर्सत है, माशाअल्लाह मस्जिद में सारी सहूलतें हैं। एक बाल्टी पानी से वजू कर सकते हैं। अक्सर लोग घर से वजू करके नहीं आते, जबकि घर से वजू करके आना अफजल है। घर में देखकर पानी खर्च करेंगे अगर बोर नहीं है तो। मस्जिद में नल फिरा डाले तो पानी जाता रहता। तो नमाज पढ़ना आसान है, रोजे रखना भी आसान है, हज उम्रा करना भी आसान है। अल्लाह ने फरमाया फलक़तहमल अक़बा, मगर एक घाटी है, दुश्वार गुजार घाटी, उस घाटी पर चलना मुश्किल है। वो क्या है घाटी? अल्लाह ने फरमाया फ़क्कु रक़बा, एक आदमी गुलाम है, दूसरों के पास रहन है। बाप बच्चे को जाकर दुकान में छोड़ दिया, घर में एडवांस लेकर बीवी को काम में लगा दिया, रहन है वो घरों में। फ़क्कु रक़बा, उस गुलामी के जंजीरों से छुड़ाना, यह है मानवता, यह है नैतिकता। फ़क्कु रक़बा और इताअमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, एक आदमी भूखा है, भूख की शिद्दत उसे सता रही है,
ऐसे आदमी को भूख की हालत में खिलाना, घर आने वाले को इतना खाना खिला देना, यह कोई कमाल नहीं है। आप घर से बाहर निकलकर अपने मोहल्ले का जायजा लेना, सब इलाकों में जाना, कौन गरीब है कौन मोहताज है, जानकारी हासिल करके उस तक खाना पहुंचाना, यह नेकी है। युतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा। हमारे अपने रिश्तेदारों में यतीम है, बाप का इंतकाल हो गया, वो यतीम भांजा हो सकता है, भतीजा हो सकता है, मामू का बेटा हो सकता है, खाला का बेटा हो सकता, कोई भी हो सकता है। उस यतीम बच्चे को अपनी किफालत में लेना, उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना, उसको अच्छी पढ़ाई पढ़ाना और उसकी जरूरतों को पूरा करना, यह है मानवता, यह है नैतिकता। यतीमन ज़ा मक़रबा, और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, एक मिस्कीन है जिसकी आमदनी कम, घर का खर्चा ज्यादा है, घर में औरत बीमार है, छोटे मासूम बच्चे हैं, रोजाना 300-400 रुपए कमा रहा है, हाथ नहीं फैला रहा, कमा रहा है, किराए के घर में रहता है, जवान बेटी है घर में, शादी की उम्र है, माजूर बच्चे हैं, कमा तो रहा है मगर उसकी कमाई नाकाफी है, घर का किराया है, करंट बिल है, दवा का खर्चा है। ऐसों की मदद करना है मानवता, यह है नैतिकता। डायलॉग नहीं, मतम करना मानवतम को पदी। अगर तो तेरे अंदर इंसानियत है, मानवता है, यह सिर्फ स्टेज पर डायलॉग बाजी नहीं होना चाहिए। लोगों को दीन से दूर करने का जरिया नहीं होना है डायलॉग। मतम कन्न मानवत्వం గొప్పది, నీలో మానవత్వం ఉంటే ఆకలి గొన్న వారికి అన్నం పెట్టు, పీడితులకు అండగా ఉండు। यह है अमलन, डायलॉग से काम नहीं चलता। हमारा दीन डायलॉग बाजी का दीन नहीं है, अमलन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना व काफिलुल यतीम का हातैन, ऐसा इशारे किए। हदीस में आता है, ये उंगली शहादत की है, ये बीच की उंगली, अना व काफिलुल यतीम का हातैन, मैं और यतीम की किफालत करने वाला, यतीम की देखभाल करने वाला, यतीम को पनाह देने वाला, कल क़ियामत के दिन ऐसा होंगे। यतीम खाना चलाना अलग है, यतीम बच्चों को अपने बच्चे समझना। हम जो खाते हैं, घर में बिरयानी पकती है जुम्मा इतवार, यतीम बच्चों को दाल खाना खिला डालो, इसे नहीं बोलते। जो हम खाते हैं वही खिलाना बच्चों को। जैसे कपड़े हम पहनते हैं कीमती कपड़े, वैसे ही कपड़े बच्चों को पहनाना। जैसे हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, यह है किफालत। यतीम खाना चलाते हैं, चंदा दो, यतीम यतीम बोल के उसे और गरीब बनाना, यह नहीं। यतीमों की किफालत करने वाला मैं इस तरह होंगे कल क़ियामत के दिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी दिन भर रोजे रखता है और रातों में तहज्जुद का पाबंद है। एक आदमी दिन भर रोजे रखता है, नफिल रोजे, रातों में तहज्जुद की नमाज का पाबंद है। एक दूसरा आदमी है, हलाल कमाई कमाता है और यतीमों की बेवाओं की खबर लेता है, हमेशा उनको फिक्र होती है यतीमों की बेवाओं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार से बढ़कर, रातों में तहज्जुद नमाज पढ़ने वाले से बढ़कर सवाब
उस आदमी को मिलेगा जो यतीमों की बेवाओं की खबर लेने में मसरूफ है। यह है नैतिकता, यह है मानवता। मोहतरम हजरात, जब तक हम मुसलमानों के अंदर नैतिकता मानवता थे, मुसलमान गालिब रहे, मुसलमानों की इज्जत रही, मुसलमानों को लोग सर पे बिठा लिए, मुसलमानों के हवाले हुकूमतें कर दिए। जब से हमारे अंदर बिगाड़ आ गया, खुद गर्जी आ गई, मादा परस्ती आ गई, मौका परस्ती आ गई, दुनिया की मोहब्बत छा गई, हमारे अखलाक बिगड़ गए और हमारी जबानों पर गंदी गालियां, आपस में झगड़े, कोई जगह झगड़ों से महफूज नहीं है। तो अल्लाह की निगाहों से हम गिर गए। जब अल्लाह की निगाहों से गिर गए तो लोगों की निगाहों से भी गिर गए। लोगों की निगाहों से हम गिर गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ऐ अल्लाह हमें तेरी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करने और आपके अखलाक को अपनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अमलन तेरे दीन की सच्ची गवाही देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर किस्म के फितने से हम सब की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।